तो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए मैं अपनी एक बार स्क्रीन ऑन कर रही हूँ। ठीक है, मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को चीजें बताऊंगी। अब क्योंकि ये बहुत जीरो से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आपकी कोई भी चीज छूट ना जाए। मैं अगर कोई चीज बता रही हूँ, अपने पास कॉपी पेन बिल्कुल रेडी रखो ताकि लिखने में इजी हो। कोई अगर आपको नोट्स बनाने हैं वो बनाने में इजी हो। डोंट डिपेंड ऑन डाउनलोडेड वीडियोस और सेव्ड वीडियोस और ऑल। ठीक है, अपने से क्लास में जितना अटेंटिव होके सीख सकते हो वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, क्लास में मैं बता रही हूँ, अगर कोई चीज अगर लगता है समझ में नहीं आया, वहीं पर ही इंटरप्ट करके पूछो। क्योंकि अगर आप उस टाइम पे नहीं पूछोगे तो आगे आगे जाके आपको वही चीजें प्रॉब्लम करेगी। तो स्टेप बाय स्टेप मैं चीजें बताऊंगी। किसी को नहीं समझ में आया, प्लीज रेज योर हैंड और जस्ट इंटरप्ट इन बिटवीन कि जब मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो वो उस टाइम पे आप लोग जो है चीजें पूछेंगे। हम लोगों ने इलिस्ट्रेटर ऑलमोस्ट सबने एक एक बार तो खोला ही हुआ है इलिस्ट्रेटर। यस ठीक मैम। है, सबको बेसिक बेसिक पता है, बट फिर भी आई एम कंसिडरिंग एज इन दिस क्लास आई स्टार्ट इट फ्रॉम द स्क्रैच इटसेल्फ। ठीक है, तो जब हम इलिस्ट्रेटर ओपन करते हैं, ठीक है, तो इलिस्ट्रेटर ओपन करने के बाद हमारे पास ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म सा खुलता है इंटरफेस, और उसके अलावा प्री डाउनलोडेड सेटअप्स भी खुलते हैं। उतना ज्यादा स्क्रैच में मैं अभी नहीं बता रही हूँ। ठीक है, जो सेटिंग्स आती है न्यू डॉक्यूमेंट्स की मैं आपको वहां पे बता रही हूँ। तो नॉर्मल नेम है, आप इसको प्री डिफाइंड नेम दे सकते हैं, जैसा कि सबको पता है। ठीक है, प्रोफाइल में है कि आपको काम किस पे करना है। इसका मतलब प्रिंट, मतलब कि आपको प्रिंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। वेब, यानी कि आपको वेब वेब से रिलेटेड, मतलब क्या हो गया कि आपको डिजिटली सारा काम करना है। कि आपने जो भी आप काम कर रहे हो वो सारा आपका डिजिटली जाएगा, प्रिंट नहीं होगा। अच्छा, मुझे कौन बताएगा कि प्रिंट और डिजिटल में डिफरेंस क्या होता है और मिनिमम पिक्सल्स क्या होता है? रेज योर हैंड्स। यस इजाज। मैम प्रिंटिंग के लिए वो होता है कि कोई भी डिजाइन हम बनाते हैं उसे एक जिस साइज में बना रहे हैं उस अगर उस साइज से हमें प्रिंट करवाना है या बड़ा करना है या छोटा करना तो उसके पिक्सल में कोई चेंजेस ना हो, वो एज इट इज दिखाई दे। लेकिन जो हम डिजिटली बनाते हैं वो एक पर्टिकुलर फिक्स साइज होता है। हम्म। अगर वो फिक्स साइज से हम उसे छोटा या बड़ा करेंगे तो उस हिसाब से या तो उसके पिक्सलेट में भी डिफरेंस आएगा, क्योंकि वो ओनली डिजिटल के लिए वो फिक्स साइज के लिए है, वो सिर्फ डिजिटल दिखेगा, उसके अलावा हम उसे कुछ नहीं कर सकते। यूजुअली बट जो पिक्सल्स क्या प्रिंटिंग के होते लिए हैं होता है। एक्चुअल साइज में? एक्चुअल साइज मतलब कि अगर मुझे इंस्टाग्राम का कोई पोस्ट बनाना है और उसका साइज है 4x4 इंच, ठीक है, और और मेरे को एक 4x4 इंच का एड बनाना है। ठीक है, दो अलग चीजें बता रही हूँ। एक 4x4 इंच का मुझे क्या बनाना है, इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टाग्राम भी। और दूसरा मुझे ऐड 4x4 इंच का एक क्या ऐड बनाना है, प्रिंट एड। अब प्रिंट है। मुझे बताओ कि दोनों के पिक्सल्स में क्या डिफरेंस रहेगा? ये वैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है, लेकिन फिर भी हम नॉर्मली पिक्सल्स की रेंज कितनी रखते हैं, मिनिमम टू मैक्सिमम? किसी को याद है? सर दो। कितना? दो। कुछ क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है नीरज। तो मिनिमम जो आपकी चीजें हैं, 8 रहती है मैम, आई थिंक 8। 8 पिक्सल्स कितनी रहती है बताओ? मैम आई थिंक देखो, जो बेसिक रेंज होती है, जो मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो क्रिएटिव्स हैं। एक हमारा इसके लिए है,
एक जो हमारा क्रिएटिव है वो इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए पोस्ट है, और दूसरा जो हमारा क्रिएटिव है वो प्रिंट प्रिंट के लिए एड्स। है। दोनों का साइज सेम है, लेकिन हम वेरी कहाँ पे करेंगे? हम वेरी करेंगे उनके पिक्सल से। जैसे कि हमें जितने भी वेब से रिलेटेड काम करना है, जैसा कि हमें इलस्ट्रेटर में ओपन करते ही ये प्रीसेट दिखाया जाता है, प्रिंट एंड देन वेब, जितने भी वेब वाले काम होंगे वो सारे पिक्सल्स में आएंगे। कैन यू से इट? इट्स चेंज इटसेल्फ इनटू पिक्सल्स। ठीक है। प्रिंट में मैं जाती हूँ तो कहाँ पे? ये पॉइंट पे आ जाता है, अदरवाइज आप पॉइंट को चेंज करके इसमें जो है अलग से आप इंचेस, मिलीमीटर और ये सब चीजें डाल सकते हैं। ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, हमारी जो स्क्रीन होती है वो बहुत ही एक एक पिक्सल से बनती है। ठीक है। तो इसीलिए हम उसे पिक्सल्स पे करते हैं। अब हम पिक्सल्स पे क्यों काम करते हैं? हम पिक्सल्स पे इसीलिए काम करते हैं ताकि हमारी फाइल ज्यादा हेवी ना बने, उसको लोड होने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और जैसे आपको पता है कि आज की डेट में इतने सारे इंटरफेस है। इंटरफेस मतलब, कौन बताएगा इंटरफेस का मतलब? मल्टीपल इंटरफेसेस का मतलब क्या होता है? कि आप एक चीज को अपने फोन पे भी देख रहे हो, अपने टैबलेट में देख रहे हो, अपने लैपटॉप पे देख रहे हो, अपने कंप्यूटर पे देख रहे हो। ठीक है। अलग अलग वेरिएशंस में आप देख रहे हो अपने उस एक पोर्टल को। तो अब क्या होता है कि उसमें हम लोग, जो थोड़ा सा मैं आपको अलग टाइप से बता रही हूँ, कि कुछ वेबसाइट्स जैसे होती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप इंस्टाग्राम ले लो या और कोई वेबसाइट आप ले लो। जब आप उसे कंप्यूटर पे खोलते हो, इट विल शो यू इन अ डिफरेंट वे। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर आपका हॉरिजॉन्टल है। बट जब आप सेम चीज अपने मोबाइल में खोलते हो तो वो चेंज हो जाती है, किसमें? वर्टिकली। तो इसे बोलते हैं यूजर फ्रेंडली इंटरफेस का कम। ठीक है। तो ये हमारी चीजों में डिफरेंस आता है। अब सेम चीज अगर मैंने अपने बड़े वाले लैपटॉप में या कंप्यूटर में खोला तो उसमें पिक्सल्स और होंगे। अब एक और चीज कि जब भी हम लोग जो काम हमने किया, ठीक है, प्रोजेक्टर बहुत लोगों ने देखा होगा, सबने देखा है प्रोजेक्टर? किसने नहीं देखा प्रोजेक्टर? यस। नॉर्मली जो प्रोजेक्टर लगते हैं वो किसने देखा है, किसने नहीं देखा है? किसी, कौन है जिसने नहीं देखा है प्रोजेक्टर? सबने प्रोजेक्टर देखा है। ठीक है। अब प्रोजेक्टर की सेटिंग अगर कोई देखे, आई थिंक प्रकृति में जो लास्ट ऑफलाइन जो वर्कशॉप हुई थी, उसमें जब वो प्रोजेक्टर सेट कर रहे थे तो उसमें आ रहा था कि ये आपकी स्क्रीन आ रही है नॉर्मल, सेम प्रोजेक्टर हमारे जो पहले हैं वो सिनेमा हॉल्स में भी प्रोजेक्टर्स लगते थे। ठीक है। अभी तो काफी डिजिटलाइजेशन आ गया है, चीजें हो गई है, काफी नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई है। बट लेट्स कम बैक टू द प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर में क्या है, वो दूर से एक रेज आपका खींचता है, और रेज अगर आपने देखी होगी तो जहां पे से वो शुरू होती है वो वहां पे छोटी होती है, पर जैसे वो दूर जाती है वैसे ही वो एक्सपैंड होती रहती है। सेम वैसा ही जैसा हम पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि चीजें जितनी दूर जाती हैं उतनी वो पास आती रहती हैं, और जितनी वो पास होती है उतनी वो बड़ी दिखाई देती है। जैसे कि हमारी रोड हो गई या हमारा उसका रेलवे का ट्रैक हो गया। लाइट में क्या होता है आपने देखा होगा, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि समझो कि हमने देखा, ठीक है, स्पॉटलाइट करके हमने डाला, मैं एक रैंडम पिक्चर डाल रही हूँ। ठीक है, स्पॉटलाइट। अब जैसे ये है, कैन यू सी? जहां से स्पॉटलाइट हमारी शुरू है वहां पे बहुत ही थोड़ा है, लेकिन जैसे वो दूर आ रही है तो क्या हो रहा है? इसका साइज बढ़ रहा है। ठीक है। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। हाँ। सेम सेंटर से हमारा जो स्पॉटलाइट सिंगल पड़ रहा है, लाइट हमारी इतनी है, लेकिन जैसे जैसे ये दूर जाएगी वैसे वैसे ये हमारी जो है एक्सपैंड होती जाएगी। अब ये बताने का रीजन ये था कि जितनी ज्यादा ये दूर और एक्सपैंड होती रहेगी, इसकी क्वालिटी और इसका जो तेज है, जो स्पार्क है, वो थोड़ा कम और डाइल्यूट होते रहेगा।
फॉर एन एग्जाम्पल, आप कभी भी किसी स्ट्रीट लाइट के नीचे जाओ, अगर आप स्ट्रीट लाइट में डायरेक्टली देखते हो और वो स्ट्रीट लाइट नहीं है, मतलब पुरानी नहीं हुई कि उसके अंदर कीड़े वीड़े चले गए, उसका जो उसका ग्लास है वो थोड़ा डस्की सा हो गया है थोड़ा, तो अगर कोई नया है, या सिमिलरली अगर आप किसी गाड़ी के सामने जाते हो तो गाड़ी के सामने जो गाड़ी की जो हेडलाइट आती है बहुत तेज आंखों में लगती है, ठीक है, लेकिन वही जो बंदा चला रहा है और गाड़ी काफी दूर है, गाड़ी का जो स्पॉटलाइट है जो काफी दूर है, तो उसमें क्या होगा, आपको वो चीजें थोड़ी सी आपकी आंखों को बेयरेबल होगी। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हेलो, हाँ जी, अच्छा अच्छा ठीक है, आई एम कमिंग इन। ठीक है, तो जैसे जो गाड़ी चला रहा है, क्या उसको खुद की गाड़ी की स्पॉटलाइट लगती है, हेडलाइट लगती है आंखों में? नहीं लगती। क्यों? क्योंकि वो जहां से शुरू हुई है और जो चला रहा है गाड़ी उसको उसकी दूर वाली नजर आती है, दूर वाली डाइल्यूटेड वाली। सिमिलरली ये बताने का ये भी एक रीजन था कि जब आप काम करते हो पिक्सल्स में, तो अगर आपने समझो आपके साइज है पिक्सल्स आपका 4x4 इंच, तो उसमें मिनिमम पिक्सल्स होता है 72, ठीक है। 72 पिक्सल्स पे हम एक्चुअल साइज पे काम करते हैं। अब एक्चुअल साइज क्या होता है, जैसे मान लो नॉर्मल हमारा स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन होता है वो 1020 से 850 के आसपास हम लोग उसका साइज हम लोग नापते हैं, जो नॉर्मल जो हमारी स्क्रीन का साइज आता है, ठीक है। उसके बाद उसमें लिखा हुआ आता है पिक्सल्स। अब समझो कि मुझे अपने डेस्कटॉप के लिए वॉलपेपर बनाना है और मेरे डेस्कटॉप का जो साइज है वो 1050 पिक्सल्स इंटू 850 पिक्सल्स है। अब मैंने क्या किया, 1050 पिक्सल्स लिया, 850 पिक्सल्स ले लिया, अब मैंने उसका रेजोल्यूशन जो है वो 20 या 30 कर दिया, तो क्या होगा, वो पिक्चर बहुत ही फट जाएगी, बहुत ही पिक्सेलेट हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं पिक्सेलेट हो जाना, ठीक है। अब हमने सेम साइज लिया 1050 इंटू 850 और उसका जो पिक्सल्स है वो हमने कर दिया 72, तो क्या होगा, जो हमारा पिक्सल्स है वो फिट टू फिट उस ब्लॉक में हमारा एडजस्ट हो गया। अब क्या हो कि हमारा साइज 1050 इंटू 850 है और मैंने पिक्सल्स उसके 300 कर दी, कोई बताएगा उससे क्या होगा? एनीवन? ये दो चीजों में डिफरेंस पता चल गया कि सेम साइज में अगर हम पिक्सल्स कम करते हैं बहुत ही, तो क्या होता है, पिक्सल्स पिक्सल्स जो है उनके एज पर द साइज लेते हैं तो क्या होता है। बट नाउ आई एम आस्किंग कि अगर मैं साइज लेती हूँ और पिक्सल्स उसका जो रेजोल्यूशन है वो मैं बढ़ा देती हूँ बहुत बहुत ज्यादा, तो उसमें क्या होता है? Anyone has any idea on that? पिक्सेलेट हो सकता है मैम। क्या हो सकता है? मैम फोटो पिक्सेलेट हो जाएगी। पिक्सेलेट क्यों होगी, वो तो हमने ऑलरेडी हाई रेजोल्यूशन में कर दिया है। पिक्सल्स हमारे जो साइज है मैम वो और क्लियरिटी बढ़ जाएगी ना उसके अंदर, हाँ क्लैरिटी बढ़ेगी, ओके, और उसके अंदर क्लैरिटी बढ़ जाएगी। मतलब क्लैरिटी बढ़ेगी। अच्छे से फोटो एक दिखेगी। कोई एरिया होता है कि पर स्क्वायर में हम 300 पिक्सल यूज कर रहे हैं ना, फिर हम्म, आई थिंक इसका मतलब, हाँ, तो अब तो आप जितना ज्यादा यहाँ पे पिक्सल क्या होगा उतनी कंफ्यूज ज्यादा हो रहे क्लियरिटी हो, बढ़ेगी, उतना ज्यादा क्लीन होगा। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज क्या हो रहे हो, आई टेल यू। आप उसको कंपेयर कर रहे हो प्रिंट से, मैं बात कर रही हूँ पिक्सल्स की, जो कि आपके स्क्रीन रेजोल्यूशन में। अगर आपने वही यही डिफरेंस है, जब आप स्क्रीन रेजोल्यूशन में काम करते हो तो आपको 72 से अगर आप ज्यादा भी करते हो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज जस्ट लाइक कि उसकी जो कैपेसिटी है ऑब्जर्व करने की वो 72 ही है, अगर आप ज्यादा कर भी दोगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपका एक पेन है, आपने पेन लाइट चलाया, उसके ऊपर आपने मल्टीपल टाइम्स चलाए, मल्टीपल एक टाइम पे आएगा कि वो अपने 100% उसमें आ जाएगा, सैचुरेशन में 100% उसका वो टोन हो जाएगा, उसके बाद उसका आप कलर चेंज नहीं कर सकते, मैक्सिमम जितना वो है। तो जब उसकी आपकी स्क्रीन की कैपेसिटी की बात कर रही हूँ मैं, प्रिंटिंग की बात नहीं कर रही हूँ, यही कि साइज हमारा सेम है 4 इंच बाय 4 इंच और 4 इंच बाय 4 इंच, एक हमारा वेब के लिए है, इसका हमारा पिक्सल्स जो है वो 72 होगा, एक हमारा प्रिंटिंग के लिए है, इसका पिक्सल्स हमारा 300 होगा। अच्छा, अगर हम लोग प्रिंटिंग वाले में 300 कर दे, एक सेम साइज में, ये चीज अभी आप लोग ग्रुप डिस्कशन करोगे एंड आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स।
तो ग्रुप डिस्कशन में ये होगा, जिसमें 2-3 हमारे चीजें होंगी कि अगर हमारा साइज जो है एक XYZ साइज है कि 5x5 इंच का साइज है, ठीक है, या आप सबको ग्रुप डिस्कशन करना है या इसके ऊपर किसी को कोई क्वेरी आए, इंक्लूडिंग इवन पुलकित एज इट्स इज सेकंड क्लास, बट पुलकित हम लोग इलिस्ट्रेटर स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, तो आप इसमें फुल पार्टिसिपेट करो। यू डोंट हैव टू बी अशेम्ड, यू डोंट हैव टू फील शाय कि क्या कोई सोचेगा, कुछ नहीं सोचना, जो भी है आज सिली क्वेश्चन, यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। तो साइज जो है हमारा 5x5 इंच का है, इंच, ठीक है, 5x5 इंच मतलब कि 5 विड्थ 5 हाइट, ठीक है। और इसमें मैंने 3 टाइप के साइजेस सेम है, 3 टाइप के रेजोल्यूशन मैंने लिए हैं। 1 is 72, 1 is 150, 1 is 250 to 300 और 1 is 1000, ठीक है। तो ये 4 चीजों में क्या डिफरेंस है, आपस में एक बारी डिस्कस करो, साइजेस को लेके और पिक्सल्स को लेके, वेब को लेके और प्रिंट को लेके। फिर कंक्लूजन में मुझे आप में से कोई भी एक बताएगा कि ये हम लोगों का डिस्कशन रहा, ठीक है। समझ में आया? नहीं आया तो दोबारा बताऊं? सबको समझ में आ गया है? अरे यस नो कुछ तो बोलो। यस मैम। समझ में आ गया है, ठीक है। अब मैम अभी जो है साइज मैम एक और बार बता दीजिए मैम, साइज क्या बताया आपने? साइज हमारा, दोबारा से सुन लो, हमारा एक साइज है 5 इंच बाय 5 इंच, 5 इंच का हाइट, 5 इंच की विड्थ। उसमें अब मेरा ये क्वेश्चन है जो आप लोग डिस्कस करोगे कि 5x5 इंच में मैंने 4 टाइप के रेजोल्यूशन अलग अलग लिए, मतलब एक मेरा 5x5 इंच का ऐड है जिसमें मैंने 72 पिक्सल्स रखे हैं, एक मेरा 5x5 का ऐड है जिसमें मैंने 150 पिक्सल्स रखे हैं, एक मेरा 5x5 का है जिसमें मैंने 250 टू 300 पिक्सल्स रखे हैं, एक मेरा 5x5 का है जिसमें मैंने 1000 पिक्सल्स रखे हैं। एक तो ये डिस्कस करना है कि इन सब में क्या डिस्कशन आएगा, और हाँ, जो भी है पहले हैंड रेज करेगा, मल्टीपल लोग एक टाइम में नहीं बोलेंगे, एक टाइम में एक हैंड रेज करेगा। और आशुतोष, आशुतोष यू विल आस्क, जो भी हैंड रेज करेगा आशुतोष पूछेगा, और उसके बाद आशुतोष आपको असाइन करना है, फिर आप वो ग्रुप डिस्कशन में उसको जो है कंटिन्यू कर सकते हो। पहला क्वेश्चन मेरा ये है। दूसरा कि वेब में और प्रिंट में दोनों में क्या डिफरेंस है, किसको कितना समझ में आया, एक एक से पूछो, डिस्कस करो। और उसके बाद वेब और हमारा प्रिंट के अंदर क्या डिस्कस होता है, वो उसमें कैसे पिक्सल्स काम करते हैं। बेसिकली हमारा ये प्री डिफाइंड कि हम लोग जब भी कोई ड्राइंग करने के लिए जाते हैं तो उससे पहले हम ड्राइंग बुक खरीदते हैं। कई सारे जो है बहुत ही लो ग्रेड के होते हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा लो ग्रेड का ऑलमोस्ट जो पेपर होता है वो न्यूज़पेपर होता है, क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ सिर्फ 1 दिन की होती है। न्यूज़पेपर में कभी भी एक ड्रॉप वाटर भी गिरता है तो वो बहुत ही ज्यादा ऐसे स्कैटर्ड सा, थोड़ा ऐसे खराब सा हो जाता है, जबकि हाँ वही आप फट बहुत जाता है ही एकदम से। थिक कलर के बोर्ड में या उसमें आप वाटर ड्रॉप डालोगे तो उसमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो डिस्कस करना है कि वेब और ये प्रिंट में क्या डिफरेंस है, आरजीबी CMYK में क्या डिफरेंस है, और हमारे ये 5x5 इंच में जो 4 साइजेस है उसमें हमारा कैसे वो काम करेगा, ये डिस्कस करके आप लोग रखो। 5 मिनट का मैं आपको डिस्कशन के लिए दे रही हूँ, 5-10 मिनट्स का। अच्छे से सारे क्वेश्चंस पूछ लो, जिसको बेसिक से पूछना है, जिसको एडवांस से पूछना है, वो हेल्प करेगा, ठीक है। क्लास रिकॉर्ड हो रही है तो प्रोफेशनली थोड़ा सा डिस्कस करना, एज अ ग्रुप एज अ टीम डिस्कस करना, ठीक है। चलो ओके ओके, मैम। सी यू इन 10 मिनट्स। क्या हुआ, डिस्कस क्यों नहीं कर रहे हो? गाइस हाँ, हेलो। यस, यस। हाँ बोलो। बोलो। 1 by 1 करके करो, जैसे कि रोहित से स्टार्ट करो। तो रोहित बताएगा, जितने भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उसके आंसर रोहित बताएगा, फिर इजाज बताएगा, फिर पुलकित बताएगा, नीरज, राहुल,
और नम्रता और बाकी के जितने भी हैं वो बताएंगे एक एक करके। फिर उसके बाद बताना कि किसका आपको सही लग रहा है, किसका गलत लग रहा है। इस टाइप से डिस्कस करो, ठीक है? ओके ओके। ओके। सो विपुल बताओ। डिफरेंस बिटवीन वेब एंड डिजिटल में क्या लगता है, मतलब क्या डिफरेंस हो सकता है? मतलब प्रिंटिंग में तो हमें पता चल गया है कि प्रिंटिंग और वेब में क्या डिफरेंस है, डिजिटल में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है? क्या प्रिंटिंग और वेब में क्या डिफरेंस बताओ। वेल प्रिंटिंग में हमें लिमिटेड साइज का करना पड़ता है, मतलब लिमिटेड वेब में साइज नहीं, प्रिंटिंग में, क्योंकि प्रिंटिंग में क्या प्रिंटिंग कहते हैं आप, हाँ प्रिंटिंग में वो ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हो सकता। वेब वेब में में हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन प्रिंटिंग में नहीं कर सकते, क्योंकि प्रिंटिंग में आपने जो कंप्यूटर में बनाया उसे बाहर निकालना पड़ेगा, और जो प्रिंट करेंगे वो पिक्सल को बड़ा नहीं कर सकते। मतलब हम वेब वाला जैसे कि, काम इसमें होगा और प्रिंटिंग वाला काम उसमें। हाँ मतलब लाइक कि आप एक फ्रीलांसर है, ठीक है, आपसे किसी ने एक एडवर्टाइजमेंट बनाने का बोला, ठीक है, अब वो चीज़ किसी को प्रिंट करवानी है, तो अब वो आप पर्टिकुलर पिक्सल पहले से देंगे ना, आप प्रिंटिंग के हिसाब से ही तो देंगे। अगर आप वेब के हिसाब से उन्हें देते हैं तो उनका क्या है, उनका तो प्रिंट बेकार हो गया, क्योंकि तो वो ये भी प्रिंट तो हो सकता है कि निकालेंगे और पिक्सेलेट हो जाएगा। हम जो डिजाइन बना रहे हैं उसको कन्वर्ट तो कर सकते हैं प्रिंटिंग में फिर बाद में। हाँ वो हम कर सकते हैं, लेकिन वो ये ना ज़्यादा आना जाना भर जाएगा ना, हम्म मतलब काम तो डबल होगा। हम्म लेकिन अगर और आप पहले से ही वो डिजाइन बना के दो, और जिस मतलब आपको पहले से ही पता है कि प्रिंट होने वाला है, और आप एक पर्टिकुलर प्रिंट वाला डिजाइन बना के देते हो, तो काम नहीं भरेगा। तो अगर कस्टमर बाद में वो बढ़ा देता है प्रिंट, मतलब प्रिंटिंग साइज बढ़ा देता है, फिर आपका काम वापस बढ़ जाएगा। लेकिन वेब में ऐसा नहीं है, वेब में आप चाहो तो थोड़ा बहुत मतलब एडजस्टमेंट कर सकते हो, बिकॉज इट्स ऑल डिजिटल। हम्म और क्या पूछा था मैम? और एक इंचेस का पूछा था, 5 इंचेस बाय 5 इंचेस में। जो अलग अलग पिक्सल बताए थे ना, हाँ, एक तो 72.50, 72 था, और कौन सा था 72 के बाद? 150 था, और उसके बाद शायद 250 था, 272 250 था। हाँ लिख लो, पूछेंगे बाद में। अच्छा मुझको ये नहीं बताओ कि जैसे जैसे पिक्सल पिक्सल कम है एक डिब्बे में, जैसे बता रही है 5.5, और वो बढ़ता जाएगा तो मतलब छोटे में पिक्सलेट होगा कि बड़े होते जाएगा तब पिक्सलेट होगा? मतलब मतलब जैसे कि 72, मतलब कि 5.5 इंच में जो डिब्बा उसमें 72 पिक्सल है, तो जैसे से पिक्सल बढ़ता जाएगा तो क्वालिटी भी तो बढ़ेगा ना? हाँ, जितने ज्यादा पिक्सल बढ़ेंगे उतने ज्यादा क्वालिटी बढ़ेगी। और जितना कम रहेगा उतना पिक्सलेट होगा। हाँ मतलब ऐसा देख लो ना कि कभी हम इमेज सर्च करते, ज्यादातर टाइम हम जो इमेज सर्च करते हैं अपने फोटोशॉप के होमवर्क के लिए, तो क्या होता है, हम इमेज को वो देखते हैं, ले लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उनकी इंचेस कितनी है। नीचे वो इंचेस लिखा आता है, लेकिन हम नहीं देखते। अब कई बार अगर लेने के बाद हम जब उसे फोटोशॉप में डालते हैं तो पता चलता है कि यार इसे बड़ा कर रहा हूँ तो ये तो पिक्सेलेट हो रहा है, क्योंकि वो कम बॉक्सेस में क्योंकि उसकी रहेगा तो पिक्सल पिक्सलेट पहले होगा से ही ही ना। कम है। उसकी पिक्सल पहले से कम, वो पहले से कम पिक्सल का है। उसमें पर्टिकुलर नीचे लिखा आता है कि दिस इज इंचेस, हम्म और आपको इंचेस के हिसाब से ही समझना होगा कि वो पिक्सल पिक्सल ज्यादा है या पिक्सल कम है। जितने ज्यादा बड़े इंचेस के होंगे उतने ज्यादा पिक्सल होंगे उसके अंदर। पता कैसे चलता होगा कितना बाई कितने का है ये इमेज, उसके अंदर कितना पिक्सल होगा? इमेज जब सर्च करते हैं तो उसमें नीचे लिखा आ जाता है। तो इंचेस आता है ना, जैसे कि 600 बाई हाँ 800 तो आएगी इस वो तरह तो क्या कहते हैं, वो तो वही करना पड़ेगा ना, इंचेस के हिसाब से क्या कहते हैं निकालना आपको। पड़ेगा। हाँ देखना पड़ेगा कि इतना तो आपको पता ही होगा कि इंचेस में मतलब कौन से इंचेस की फोटो ज्यादा बड़ी होगी ज्यादा छोटी होगी, ये तो टू आइडिया बढ़ थाउजेंड ही जाता है। 2000 बाई 1500 हो या 1500 बाई 2000, तो उसका मतलब बेटर होगा, बेटर क्या बेस्ट ही हाँ होगा। हो तो इसमें सकता है। बताना क्या है जैसे? यस यस।
बेसिकली मैम ने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर हमारा साइज 5.5 है, 5/5 है और हमारा रेजोल्यूशन चेंज हो रहा है, मतलब एक टाइम पे हमारा हमने ले लिया 72, फिर 250 और 1000, तो उसमें डिफरेंस क्या है, व्हाट डज इट मीन? तो इसका मतलब ये है कि अगर हम रेजोल्यूशन बढ़ाते हैं तो हमारा फाइल साइज जो एक्चुअल में आएगा वो डिफरेंस आएगा। अगर हम 72 रेजोल्यूशन रखते हैं 5/5 पिक्सल के 5/5 साइज में ही, तो हमारा जो एक्सेल हमारा जो साइज आएगा, फाइल साइज आएगा, वो केबी में आएगा। जैसे जैसे हम रेजोल्यूशन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा फाइल साइज बड़ा होता जाएगा। तो जैसे जैसे हम अगर 270 में ले जाए तो हमारा वो फाइल साइज एमबी में आ जाएगा। तो बेसिकली रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है, जो मैडम का ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन मैम का ये है कि वेब और प्रिंट में डिफरेंस क्या है? तो रेजुलेशन सेम ही रहेगा चारों पार्ट में? चारों पार्ट में मैडम ने चेंज करके बताया ना कि अगर 72 होगा तो क्या होगा, और तो हमारा कहने का मतलब है जैसे कि हम 72 या 150 है पिक्सल, तो क्या रेजुलेशन सेम ही रखेंगे? मैडम ने तो यही कहा है ना कि सेम रखना है। अभी आपका साइज आपको एक फिक्स दे दिया है सेम ही रखना 5/5 है, का। वो तो फिर बढ़ाते जाएंगे पिक्सल तो ऑटोमेटिक ही वो तो फाइल लार्ज होता ही रहेगा ना। हाँ, तो आप अगर रेजोल्यूशन बढ़ाते जाएंगे, तो अगर वेब के लिए कर रहे हैं तो वेब के लिए हम 72 से ऊपर जितना भी कर लें वो सेम ही रहेगा, चाहे हम 1000 कर लें पिक्सल, चाहे कुछ भी कर लें। बट क्या होगा, उसमें फाइल साइज बड़ी होती जाएगी हमारी। और दूसरा क्या मैम ने पूछा था? और सेकंड था कि हमारा वेब और प्रिंटिंग में क्या डिफरेंस था। हाँ आशुतोष बोलिए। मैं यही कह रहा हूँ कि उसमें एक तो फाइल साइज बढ़ेगा, आवाज नहीं आ रही है आशुतोष आपकी। दूसरा उसमें हमारी क्लियरिटी भी बढ़ेगी। अगर हम बेसिकली क्लियरिटी तो बढ़ेगी, लेकिन वो प्रिंट में बढ़ेगा ना। अगर हम क्या कहते हैं वही चीज अगर हम वेब के लिए करते हैं तो वेब के लिए एक 72 फिक्स है, लेकिन अगर 72 से ऊपर जाते हैं तो वो हमारा फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, कि 72 से ऊपर वो तो उतना ही लेगा। तो उसके लिए चाहे कितना भी कर लो, वो सिर्फ फाइल साइज बढ़ेगा। क्वालिटी तो अगर वो 72 पे 100% दे रहा है, तो आप चाहे उसको 300 कर लो तब भी क्वालिटी वो उतना ही देगा, बस फाइल साइज उसमें बड़ी होती जाएगी। लेकिन अगर आप कोई प्रिंटिंग में करते हैं तो प्रिंटिंग में क्या होता है, वो फाइल साइज भी इंक्रीज होगी, और जितना ज्यादा आप रेजोल्यूशन बढ़ाओगे उतने ज्यादा उसकी क्वालिटी भी बढ़ेगी। क्वालिटी बढ़ जाती। हाँ बिल्कुल। तो वही होता है कि वेब में फिक्स होता है 72 के ऊपर आप कितना भी कर लो क्वालिटी सेम रहेगी, बट क्या होगा, फाइल साइज इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आप प्रिंटिंग में चले जाते हो तो प्रिंटिंग में जितना ज्यादा आप हाई रेजोल्यूशन करोगे उतना ज्यादा उसकी क्वालिटी बढ़ेगी, और उतने और फाइल साइज भी उसी हिसाब से वो बढ़ता रहेगा। मैम, एम आई राइट? यस, एब्सोल्युटली राइट। और बाकी नमता और बाकी के स्टूडेंट्स ने डिस्कस किया? मैम अभी तक रोहित और एजाज अमित और ये और आशुतोष। और पुलकित मैम ने कोई पुलकित क्वेश्चन नहीं पूछा? बोल रहा, मैम कुछ नहीं बोल रहा अभी। ओके पुलकित, आप क्यों नहीं बोल रहे कुछ भी? नो, ऐसी बात नहीं है। फिर समझ में नहीं आ रहा? नहीं मैम, आ गया था बट प्रिंट अभी बोलने ही वाला था, बट अभी बोलने वाले थे, चलो ठीक है, सब चुप रहेंगे, पुलकित बोलेगा। चलो पुलकित बोलो। हम प्रिंटिंग में तो हम उसमें साइज भी कम ले सकते हैं ना, मतलब जो साइज हमें दिया होगा। कौन जवाब जरूरी देगा? एजाज। एजाज और पुलकित की कॉन्वर्सेशन होगी। पुलकित क्वेरीज पूछेगा या फिर एजाज उससे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है जो हमने अभी डिस्कस करे। ठीक है, ओके। चलो पुलकित स्टार्ट। हम प्रिंटिंग में हम उसमें साइज भी तो कम ले सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना कि ज्यादा लेना। हेलो एजाज आंसर। साइज तो हमें फिक्स रहेगा ना। अब जिस साइज का आपको बनाने के लिए कोई भी अगर दिया जाता है पोस्टर वगैरह, तो एक साइज तो आपको पहले ही बता दिया जाता है कि इस साइज का बनेगा। अब उस साइज से आप अपने आप से ही कम लोगे तो फिर आप आगे डिलीवर करोगे तो अगर वो फिट ही नहीं बैठेगा तो फायदा क्या फिर उसको प्रिंट करवाने का। तो साइज तो आपको पहले ही फिक्स कर दिया जाता है ना, कि साइज तो आपको यही रखना है। अब उसमें रेजुलेशन की बात आती है कि आपको रेजुलेशन उसमें क्या रखना है, उसको क्वालिटी क्या प्रोवाइड करना है। अगर आप जितना ज़्यादा रेजुलेशन उसमें दोगे
उतने अच्छी क्वालिटी आएगी, उतना अच्छा काम आपका निकल के आएगा और उतनी अच्छी वो प्रिंटिंग होगी, तो जिससे ये आपका काम भी बेटर दिखेगा। साइज में आप छेड़खानी नहीं कर सकते ना, आप रेजुलेशन के साथ खेल सकते हो। साइज तो आपको एक फिक्स दे दिया जाएगा कि 5x5 या कुछ भी करवाना है आपको, किसी भी साइज में प्रिंट कर रहा हूँ, वो सामने वाला आपको साइज पहले ही बता देगा कि हमें ये चाहिए। बस आप उसको रेजुलेशन के साथ खेल सकते हैं कि आप इसका रेजुलेशन कितना रखोगे कि ये एक बेटर क्वालिटी दे मेरे को, और ना ही ज़्यादा फाइल जब रेंडर होने के बाद इसका साइज भी एक नॉर्मल रहे, ताकि आप हर जगह अपलोड कर सको, भेज सको इजिली। ओके। ओके पुलकित बताओ आरजीबी सीएमवाईके में क्या डिफरेंस है? मैम आर्ट आरजीबी और सीएमवाईके इनमें क्या डिफरेंस है? एनी आइडिया? RGB नो। कौन बताएगा इसका आंसर आरजीबी सीएमवाईके? अच्छे से कौन एक्सप्लेन करेगा? नमता। ओके नमता, गुड, बताओ। मैम RGB हम लोग वेब के लिए लेते हैं और CMYK हम लोग लेते हैं अगर हमें कोई प्रिंट करवाना हो, उस कलर के लिए लेते हैं। इनकी फुल फॉर्म्स बताओ। सियान, मैजेंटा, येलो। मैम RGB का तो रेड, ग्रीन और ब्लू हो गया, CMY का सियान, मैजेंटा और येलो और काला। ठीक है, तो आरजीबी कलर्स हमारे वेब के लिए यूज होते हैं। मैं जी अगर मैं सुन नहीं पाई, जरा फिर से बोलिए। हाँ, तो आरजीबी कलर्स बहुत ही लाइट होते हैं और सीएमवाई के कलर्स हम लोग डिपेंड करता है हमारे डीपीआई में। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आएगा कि डीपीआई और पीपीआई, ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। कौन बताएगा, किसी को भी अगर याद है तो? डीपीआई क्या होता है और पीपीआई क्या होता है? मैम PPI तो पिक्सल पर इंच हो गया, 1 इंच में कितने पिक्सल आ रहे हैं? कि 1 इंच, 1 बाई 1 इंच के बॉक्स के अंदर आपके कितने पिक्सल्स आ रहे हैं, ठीक है। और डीपीआई क्या तो होता वो है, पिक्सल कौन पर बताएगा? डॉटेड पर इंच। डॉट पर इंच। मैं एक तो इंच इन में दोनों कितना? में डिफरेंस क्या होता है, लेकिन अंतर क्या है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में ये डिफरेंस है कि कोई डिफरेंस नहीं है। पीपीआई हमारा होता है जब तक वो कंप्यूटर के अंदर है, क्योंकि तब तक हम स्क्रीन के हिसाब से काम करते हैं, पिक्सल पर इंच। द मोमेंट हमने प्रिंट निकाल लिया उसका, तो प्रिंट जैसे हमारा पेपर में जो साइज आता है वो डॉट पर इंच आता है, क्योंकि पेपर में आप पिक्सल्स देख ही नहीं सकते। अब जैसे कि मैं आपको एक पिक्चर खोल के दिखाती हूँ, कोई भी रैंडम पिक्चर मैं ओपन करती हूँ, ठीक है, एनी रैंडम पिक्चर। समझो कि मैंने ये वाला ऑन किया या ये वाला, ठीक है। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ, तो अब देखो कि ये जो मेरा है, ये मेरा जो एक एक बॉक्स दिख रहा है अंदर, ये मेरा क्या है, एक एक पिक्सल है, 1 1 पिक्सल, ठीक है। अब क्या तुम ये पिक्सल को अपनी आईज से देख सकते हो? दिस इज लाइक बहुत ही ज्यादा आपका 5000 10,000 इंटू डीप आपका वो जूम इन है, इतनी आपकी आईज नहीं देख सकती है, ठीक है। तो इसीलिए हम पेपर में जो मार्क करते हैं वो करते हैं डॉट पर इंच। तो ये डिफरेंस है। ये इतने बेसिक क्वेश्चंस हैं गाइस, ये आप लोगों को पता होने ही चाहिए, होने ही चाहिए विदाउट एनी फेल, ठीक है। अब हम लोग कोई भी, ये हमने ओपन किया, ठीक है। यहाँ पे हमने सबसे पहले था न्यू में, हमने अनटाइटल्ड में नाम कुछ भी लिख दिया, XYZ, आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, अपना नाम लिख सकते हो। अभी यहाँ पे कस्टम है, कस्टम मतलब हो गया कि आप अपने एंड से कोई भी साइज ले सकते हो, टाइप कर सकते हो मैनुअली एंड दिस थिंग। प्री डिफाइंड हो गया आपका, जैसे प्रिंट जो मैंने बोला कि नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड्स। नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड्स क्या होता है कि अभी अभी जो लेटेस्ट हमारा फोटोशॉप है, थोड़ा थोड़ा आपको ये फोटोशॉप भी मैं बीच बीच में बस ऐसे ही, जैसे कहते हैं ना, एक एक सहारा लेने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि करना पड़ेगा थोड़ा सा इलस्ट्रेटर अच्छे से करने के लिए, ठीक है। तो जो हमारे जो आर्ट बोर्ड है वो होता है कि आप एक साथ मल्टीपल पेजेस में एक ही उसमें काम कर सकते हो। वो हम जैसे ही अब पेज खोलेंगे तो हम देखेंगे कि आर्ट बोर्ड हम लोग कैसे ऐड करते हैं, कैसे उसको हटाते हैं, ठीक है। आर्ट बोर्ड मतलब एक तरीके से हो गया आपका बोर्ड, ठीक है, पेपर, पेज, ठीक है, ये हो गया।
उसके बाद आ गया हमारा साइज, लेटर साइज हो गया, लीगल साइज हो गया, आपका A4 साइज हो गया, ठीक है, अलग अलग साइजेस हैं। आपको अगर पॉइंट में समझ में नहीं आता है, अपने रेफरेंस के लिए आप इसको ये इंच में कर सकते हैं। देखो नॉर्मल जो साइज है, अगर आप जब तक आप वेब के लिए काम नहीं कर रहे हो, वेबसाइट्स या वेब या डिजिटल पोर्टल के लिए, तब तक आपको जो काम करना है वो करना है या तो इंच में, या फिर सेंटीमीटर में, या फिर मिलीमीटर में। ठीक है, इन्हीं में ही हम नॉर्मली काम करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली मैं जिसमें काम करती हूँ इंच में करती हूँ और mm में काम करती हूँ। आप सेंटीमीटर में भी काम कर सकते हैं, हर किसी का अपना वो है जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लगता है। फिर ये क्या है ब्लीड एरिया? व्हाट इज ब्लीड एरिया? कौन बताएगा मुझे? कोई आइडिया है किसी को? ब्लीड एरिया क्या होता है? मैं टॉप वाला एरिया। टॉप वाला। तो जो हमारा साइज है, समझो जो मैंने 5x5 का साइज बोला था, उसके जस्ट बाहर एक और बॉक्स बनाओ, और उस बॉक्स की दूरी उससे होगी 0.125 इंच या फिर 3 mm। उस एरिया को हम बोलते हैं ब्लीड एरिया। ब्लीड क्यों बोलते हैं? जैसे हम जैसे हर किसी को ना, देखो याद करने के लिए आपको किसी चीज को किसी से कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्लीड मतलब हो गया बाहर आना, ब्लीडिंग टाइप से आप उसको कर सकते हो, बाहर आना, ब्लीड होना। तो हम क्या करते हैं कि अगर हमने, ये मेरा समझो आर्टबोर्ड है, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक गोला बनाया है, ठीक है, अब वो गोला बना के मैंने यहाँ से उसको काट दिया। अब जब ये प्रिंटिंग में गया, प्रिंटिंग से आया, ये पेज थोड़ा सा हिल गया ऊपर नीचे, तो वो जो कटा हुआ था वो हमारा यहाँ आ गया। अब वो सर्कल क्या आ गया? ऐसे आ गया कटा हुआ, ऐसे और ऐसे। तो हम क्या करते हैं इस वाले एरिया में, मतलब जो इसकी पॉसिबिलिटीज रहती है कटिंग की, वो ज्यादा से ज्यादा 1 mm 2 mm या हद मार के 3 mm, उससे ज्यादा बाहर वो आउट ऑफ वो नहीं जाता बोर्ड में। ठीक है, तो वो क्या है, हम लोगों ने इसीलिए उसको ब्लीड एरिया बोलते हैं कि उसके बाहर हम एक्स्ट्रा कलर डाल सके कि हमारी चीजें कटे ना, बैकग्राउंड हमारा कटे ना, इसलिए हम लोग वो ब्लीड एरिया डालते हैं। वो भी हम अभी जब मैं फाइल ओपन करूंगी तो मैं आपको बताऊंगी। अब ब्लीड एरिया में मैंने क्या बताया था, कितने इंच रखना है अभी बताओ भाई? 5 mm 5 mm 3 mm। इंच में कितना 3 बताया mm था? इंच में कितना बताया था अभी? किसी को याद नहीं है? 0.5 1 इंच 0.125। 0.5 ठीक है, 0.20 0.125 ऑलमोस्ट 3 mm के आसपास आता है। एडवांस में क्या है हमारा कलर मोड है, कि हमें कलर मोड क्या चाहिए? विल ऑलवेज चूज CMYK until unless we are not working for digital this thing। ठीक है, फिर ये रास्टर इफेक्ट्स, ये 300 ppi, मतलब कि अगर पिक्चर्स, अगर इसमें कुछ भी हम लाते हैं, जैसे कि नॉर्मली जो हमारा इलस्ट्रेटर होता है ना गाइस, वो यूज करने के लिए होता है आपकी उन ड्राइंग्स को इन्फिनाइट बड़ा करने के लिए, या फिर बहुत ही छोटा करने के लिए। वो पिक्सेलेट नहीं होगा, वो फटेगा नहीं। जैसा कि हमने इसमें देखा फोटोशॉप में, इसमें मैं जूम इन कर सकती हूँ, ठीक है, जूम इन कर सकती हूँ, और इसमें मुझे ये पिक्सेल्स दिखने शुरू हो जाते हैं एक टाइम के बाद। लेकिन इलस्ट्रेटर में ऐसा कुछ नहीं होता। इलस्ट्रेटर में जो है आपका, जो भी आप चीजें बनाते हो वो वेक्टर में बनती हैं। वेक्टर फाइल मैंने जैसे पहले बताया हुआ है आपको, कि वेक्टर फाइल मतलब हो गया कि आपने एक सर्कल बनाया, उसके अंदर कलर डाला, अब वो सर्कल आप इनफिनाइट बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारा का सारा काम हमारा वेक्टर में होगा। ठीक है, पुलकित आपको वेक्टर और रास्टर में डिफरेंस पता है? पुलकित आर यू देयर? वेक्टर तो वो हो गया बोलो बोलो। कि वो वेक्टर क्या होता है? अभी तो बताया मैंने। जो साइज होता है वेक्टर का, क्या होता है? कम अगेन। अच्छा, रास्टर क्या होता है बताओ?
रास्टर क्या होता है, कौन बताएगा? नमता, आप बताओ। वेक्टर और रास्टर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? मैम वेक्टर पिक्सेलेट नहीं होगा, रास्टर मैम पिक्सेलेट हो जाता है, जिससे हम लोग फोटोशॉप में रास्टराइज करते हैं। अगर हम इसको जूम करेंगे तो वो फट जाएगा। क्योंकि हमारे पास फोटो में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं साइज की, इसीलिए फोटोशॉप में जब भी काम करना होता है हमें उसका साइज का बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान देना होता है कि भाई हम जो फाइल ले रहे हैं नई, उसका साइज क्या है और उसका पिक्सल्स कितना है, मतलब पिक्सल्स पर इंच, उसका रेजोल्यूशन कितना है। इलस्ट्रेटर में हमें उसकी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। इलस्ट्रेटर में हम इतनी फाइल को इतना भी बना सकते हैं और इतनी फाइल को इतना भी बना सकते हैं, अप टू। ठीक है, फिर अगर हम उसमें कोई पिक्चर लाते हैं तो एडवांस में ये उसकी सेटिंग्स दी गई हैं, दैट्स ओके। ठीक है, इसके अलावा हम इसको करेंगे ओके। तो ये हमारा इस टाइप से ये पेज ओपन हो जाएगा। ये रेड वाला बॉक्स क्या है, कौन बताएगा? ये क्या है? ब्लीड एरिया। यस, दिस इज कॉल्ड ब्लीड एरिया। अब ब्लीड एरिया क्या होता है वो मैं आपको बता रही हूँ कि समझो मैंने प्रिंटिंग के मैंने एक डिजाइन बनाया जिसमें मैंने एक बॉक्स बनाया। ठीक है, बॉक्स में मैंने कलर भर लिया। अब क्या हुआ, मैंने ये इतना ही रखा और इसका ये हटा देती हूँ। ठीक है, इसको मैंने कहाँ से अलाइन किया हुआ है, बिल्कुल टॉप से अलाइन किया हुआ, यहाँ से। ठीक है, मैंने काट दिया इसको, मैंने ब्लीड एरिया भरा ही नहीं। अब ये प्रिंटिंग में गया, ये पेज गया तो ये फर्मा जो है थोड़ा बहुत हिल गया, तो ये इतना ज्यादा हिल सकता है, लेकिन इससे क्या होगा, मेरा डिजाइन खराब हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको नॉर्मली कितना रखते हैं, इतना, कि अगर ये थोड़ा बहुत अगर हिल भी गया तो क्या होगा, इसके अंदर ही रहेगा। समझ गए? तो इसलिए हम ब्लीड एरिया रखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ब्लीड एरिया, खास करके जब आप प्रिंटिंग का काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये हमारी खुल गई फाइल, इसको मैं कर रही हूँ डिलीट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? इसको हम बोलते हैं आर्टबोर्ड। ठीक है, आर्टबोर्ड। अब क्या है, मैं यहाँ पे उन टूल्स को आपको मेनली बताऊंगी जो यूज होते हैं, जिनसे आप काम शुरू कर सकते हो, क्योंकि हम असाइनमेंट अभी थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर देंगे। आपका जो ये हैंड टूल है, इसके जस्ट ऊपर हमारा आता है आर्टबोर्ड टूल। इसकी शॉर्ट कमांड क्या है, शिफ्ट ओ। जब हम कर्सर लेके जाते हैं इसके ऊपर तो ऑलरेडी वो उस टूल का नाम और उसकी शॉर्ट की बताता है। हम किसी के भी ऊपर अगर जाएंगे, जैसे ये सिलेक्शन टूल, शॉर्ट कमांड क्या है इसकी, शॉर्ट कमांड क्या दिखा रहा है, वी। ये क्या है हमारा सेकंड वाला, डायरेक्ट सिलेक्शन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसकी शॉर्ट कमांड क्या है, ए। सिमिलरली जो नोन है पेन टूल, इसकी शॉर्ट कमांड क्या है, पी। टाइप टूल, इसकी शॉर्ट कमांड क्या है, टी। तो जिससे शुरू है ऑलमोस्ट आपको मतलब ना कंफ्यूजन नहीं होता है, हर चीज को लिंक लिंक करना शुरू करो, जैसे वीविंग करते हैं हम लोग वैसे ही उसको लिंक करना शुरू करो। पेन टूल का शॉर्ट कमांड पी, टाइप टूल का शॉर्ट कमांड टी। ये हमारा सिलेक्शन जो हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन का टूल है वो है हमारा ए। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा वो याद रखना, अदरवाइज मोस्टली उसके नाम से ही कनेक्टेड है। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ए और हमारा जो ये सिलेक्शन टूल है वो है वी। ये जो दो हमारे हैं ना ऊपर के, ये दो, ये ऑलमोस्ट हमारे फोटोशॉप में भी सेम है, फोटोशॉप में भी इनका सेम रोल है, खास करके फर्स्ट वाला जो टूल है, ये वाला जो टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये हमारा यहाँ से हटके पेन टूल के अंदर आ जाता है फोटोशॉप में। तो सिमिलर रहता है, लेकिन काम इनके सिमिलर रहता है, लेकिन इनके थोड़े से यूज चेंज हो जाते हैं, थोड़े सॉफ्टवेयर अलग होते हैं। अब मैंने क्या करना है भाई, अगर मेरे को ब्रोशर बनाना है या मुझे कैटलॉग बनाना है या मुझे मैगजीन बनानी है और उसका मैंने साइज लिया है A4, तो ये तो मेरा हो गया कि भैया होम पेज मैंने बना लिया, एक कवर पेज मैंने बना लिया। अब मुझे इसके साथ और भी तो पेजेस चाहिए ना सेम साइजेस के, इनसाइड पेजेस बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे आर्टबोर्ड टूल में जाएंगे। ठीक है, और दो तरीके हैं, या तो मैं ऑल्ट प्रेस करूं और इसको कॉपी कर लूं यहाँ पे। इसको कॉपी करने से क्या होगा, इसके अंदर जो भी मटेरियल है वो भी आएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने एक बॉक्स बनाया। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे गई, ऑल्ट दबाया और इसको मैंने इधर कर दिया शिफ्ट। तो क्या हुआ, मेरा इसका ये क्लोन बन गया, सेम कॉपी। फिर मेरा यहाँ पे आ गया। ठीक है,
फिर इसी तरीके से मेरा जो है मैं इसको नीचे कॉपी कर सकती हूँ, फिर अपना साइड में कॉपी कर। इतना समझ में आया सबको? यस मैम। आर्टबोर्ड यस का मैम। हम साइज कैसे करते हैं? ये हमारा आर्टबोर्ड है और हमारा क्या होता है, जो ये इंटरफेस खुलता है, ये होता है हमारा मेन्यू बार, जिसमें सारे मेन्यू सर्व करे जाते हैं कि भैया आपको चाहिए क्या। ये हमारे टूल बार, टूल्स जो जो हमने यूज करने हैं, ठीक है। और ये हमारी होती है विंडोज पैनल, ठीक है। बेसिकली ये विंडोज पैनल क्या है, आप ये विंडो के अंदर ये जितने भी पैनल्स आते हैं, ये सारे हमारे राइट में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, कन्वीनियंट हमें देने के लिए, ठीक है। अब क्या है, ये हमारा हो गया टूल बार, ये हो गया हमारा मेन्यू बार, और ये हो गया हमारा पैनल। अब क्या होता है, इसके नीचे एक आर्टबोर्ड आता है, देखो आर्टबोर्ड। अब ये वाला जो पैनल है, ये बेसिकली मेन्यू के जस्ट नीचे, ये बहुत यूजफुल है। कई सारे स्टूडेंट्स के इसमें आता नहीं है, गायब हो जाता है, फिर उसे रीसेट करना पड़ता है। बहुत स्टूडेंट्स को कभी कभी प्रॉब्लम ऐसी हुई होगी जिन्होंने पहले काम किया होगा। तो ये यूजफुल क्यों है? क्योंकि भाई मैं यहाँ पे जो भी टूल पकड़ूंगी, ये उसकी प्रॉपर्टीज दिखाएगा कि भैया मुझे उससे और चाहिए क्या। जैसे अगर मैंने टाइप टूल लिया, तो टाइप टूल में मुझे चाहिए क्या, मुझे कलर क्या चाहिए, मुझे स्ट्रोक क्या चाहिए, मुझे राउंडनेस क्या चाहिए, कैरेक्टर क्या चाहिए, उसके फॉन्ट्स कौन से चाहिए, ये सारा मेरा इसके अंदर आ जाए, ठीक है। तो ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जैसे जैसे मैं चेंज करूंगी, ये अपने हिसाब से चेंज करते रहेगा। जैसे आर्टबोर्ड मैंने लिया, तो इसने आर्टबोर्ड के हिसाब से पूछा, भाई तुम्हें साइज क्या चाहिए, भाई तुम्हें हॉरिजेंटल चाहिए, वर्टिकल चाहिए, तुम्हें डिलीट करना है, या तुम्हें इसका नाम देना है आर्टबोर्ड का। इसी टाइप से इसमें काफी सारी सेटिंग्स हैं, सेंटर मार्क कहाँ पे आते हैं, क्रॉस हेयर्स कहाँ पे आते हैं, वीडियो सेफ एरियाज कौन से हैं ये। लेकिन ये वाले हमारे इतने काम के नहीं है, क्योंकि हम ये डायरेक्टली ही काम कर लेते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमने आर्टबोर्ड लिया, इसका हमने साइज ले लिया, ये आ गया हमारा विड्थ और ये हो गया हमारा हाइट। तो समझो कि मैंने क्या बोला था, 5 बाय 5, ठीक है ना। ये 5 बाय 5 इंच का हो गया 5 बाय 5 इंच। एक चीज मैं दोबारा से आपको बता दूं, यूनिवर्सल है, क्योंकि कुछ इसमें स्टूडेंट बिल्कुल ही नए हैं। जब भी हम कोई साइज लेते हैं, जब भी, पुलकित आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, तो पहले उसकी विड्थ आती है या उसकी हाइट आती है? बताओ पुलकित, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन ऑन दैट? क्या बोला आपने मैम एक बार? कि हम कोई भी जो साइज लेते हैं, उसमें सबसे पहला जो नंबर आता है, वो नंबर विड्थ का आता है या हाइट का आता है? मैम पहले हाइट आती है। रॉन्ग। अब इसको कहीं पे लिख लो। यूनिवर्सल है कि सबसे पहला जो हमारा साइज आता है, वो हमारी आती है विड्थ, विथ। ठीक है। यस। इसीलिए ये यूनिवर्सल है, इसीलिए आपका जो अभी तो देखो यहाँ पे इन्होंने ये इस टाइप से लिखा हुआ है, अदरवाइज लिखा हुआ नहीं रहता। अगर मैंने बोला कि पुलकित मुझे एक क्रिएटिव चाहिए 9 बाय 15 का, तो 9 बाय 15 का मतलब क्या हो गया आपके लिए, कि 9 बाय 15। 9 width 15 height। समझे? सब लोग बहुत ध्यान से रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। विड्थ हमेशा पहले आएगी, चाहे कोई पूछे या ना पूछे, कोई बताए या ना बताए, सबसे पहले हमारी विड्थ आती है, फिर हमारी हाइट आती है, ठीक है। उसके बाद फॉलोड बाय पेज का रेजोल्यूशन आता है, ठीक है। लेकिन इलिस्ट्रेटर में हमें रेजोल्यूशन की, इलिस्ट्रेटर में दो चीजें बहुत कन्वीनियंट है। एक, हमें रेजोल्यूशन की जो डीपीआई पीपीआई है उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, हमें उसमें लेयरिंग, जो हम लोग फोटोशॉप में जो लेयर पे काम करते हैं, उसकी भी टेंशन नहीं है। इलिस्ट्रेटर ऑटोमेटिकली एक एक चीज की अपनी अलग ही लेयर बनाता है इंडिविजुअली, चाहे आप एक डॉट भी क्यों ना लो। तो हम किसी भी पल, किसी भी क्षण, किसी भी लेवल में कितना भी आगे हम चले जाए, हम वापस वहां पे आके उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो मर्ज नहीं होता, सिर्फ ग्रुप होता है, ठीक है। अब ये मेरा हो गया 5 बाय 5 का एक आर्ट बोर्ड। अभी 5 बाय 5 का एक आर्ट बोर्ड हो गया। अब मैंने ये क्लिक किया, ठीक है। अब क्लिक करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे और आर्ट बोर्ड चाहिए, तो मैं ये मैन्युअली भी क्रिएट कर सकती हूँ।
फिर अगर मुझे कुछ साइज में चेंज करना है तो 10 बाय 10 या 10 बाय 7 या 10 बाय 5 या 10 बाय 3 या 15 बाय 10 या 5 बाय 10। समझ में आया? दो तरीके से हम कॉपी कर सकते हैं, ऑल्ट दबा के, ठीक है, या फिर मैन्युअली ड्रॉ करके। ठीक है, समझ में आया सबको? यस मैम। इतना समझ में आ गया सबको? आर्टबोर्ड का यस मैम। इजी था, यस कोई मैम। प्रॉब्लम नहीं हुई? ठीक है। नो अब मैम। इसमें मुझे रेजोल्यूशन और उसका कुछ इतना लेना देना नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी हम वेक्टर में काम कर रहे हैं। अब हमारी कुछ बेसिक शेप्स आती है। बेसिक शेप्स में हमारी क्या आती है, जैसे सबसे पहले जब भी आप कुछ काम करो, उससे बाहर निकलने के लिए सबसे पहले ये प्रेस करो, आपका सिलेक्शन टूल। इसका शॉर्ट कमांड क्या है? वी। ये तो आप याद ही कर लो कि आपने कुछ भी टूल लिया और इससे बाहर आने के लिए आपने वी प्रेस कर दिया। ठीक है, कुछ भी आपने टूल लिया बाहर क्योंकि आप क्या होता है ना, कई टूल ऑटोमेटिकली ड्रॉ होना शुरू हो जाते हैं ऐसे। तो बाहर आने के लिए क्या है, बाहर आप क्लिक करोगे तो होगा नहीं, तो बाहर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? वी प्रेस करो, बाहर आ जाओ, तो सीधा आप उसके अंदर आ जाओगे। ठीक है, ये आप अपनी हैबिट में डालो कि किसी भी चीज से बाहर आने के लिए आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये सिलेक्शन टूल हम सेलेक्ट करेंगे। अब कुछ बेसिक शेप्स आती हैं, जैसे कि हमारा ये रेक्टेंगल, इसको हम अपने हिसाब से साइज दे सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, हम जो यहाँ से टूल पकड़ेंगे उसकी प्रॉपर्टीज ऊपर आ जाएंगी कि मुझे इसका कलर क्या चाहिए, इसका स्ट्रोक कितना चाहिए। ठीक है, फिर ये इसके अलग अलग कुछ सेटिंग्स हैं कि किस हिसाब से हमें ये आर्ट वर्क्स में, कार्टून्स में, इन सब में बहुत काम ये आता है, इस टाइप की चीजें। ठीक है, फिर ये इसके स्ट्रोक्स का टाइप है कि स्ट्रोक के टाइप आपको कैसे चाहिए, कॉर्नर कैसे चाहिए, ये सब उनके हैं। ब्रश में चाहिए तो कैसा चाहिए, कैलीग्राफी में चाहिए तो कैसा चाहिए, स्ट्रेट में चाहिए, तो ये सारा हमारा उससे ही रिलेटेड है। ठीक है, देन ओपेसिटी, एज यू ऑल नो व्हाट इज ओपेसिटी, इज diluting someone or make it more visible। ठीक है, this should be 100% always। स्टाइल में आपकी ये सारी चीजें हैं, इसको आपको अभी करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा हैंग करता है, लेकिन जब आप बड़े आर्टवर्क करते हो तो उसमें भी आर्टिस्ट अपना ही सामान इंटरनेट से डाउनलोड करके अपना उस हिसाब से कर लेते हैं, लेकिन काफी लोग हैं जो इसका भी यूज करते हैं। ठीक है, देन विल गो अहेड रीकलर आर्टवर्क। रीकलर आर्टवर्क में क्या होता है कि मैं इसका आर्टवर्क का कलर चेंज कर सकती हूँ, ये यहाँ से। मैम ये विंडो कैसे आ रही है 3 कलर आर्ट वर्क वाली? बस मैंने सिंपल ये बॉक्स लिया है और ये बॉक्स, रेक्टेंगल बॉक्स के ऊपर मेरी ये सारी सेटिंग्स आ रही कि मैंने जो ये रेक्टेंगल बॉक्स बनाया है इसमें मेरा क्या क्या चीजें हैं। अब ये देखो, एक चीज और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसमें। कलर भर दिया, ठीक है, सेलेक्ट किया, रीकलर आर्टवर्क में मैं गई। ठीक है, ह्यूज मैंने चेंज कर दिए, जितने भी मेरे ग्रीन थे। ठीक है, इस टाइप से मैं सेलेक्ट कर करके अपना इंडिविजुअल कलर चेंज। हेलो हेलो, मैं पूछ रही हूँ कि ये जो रीकलर आर्ट वर्क वाला जो विंडो है, वो ये जो पैनल है वो विंडो से खुलेगा क्या? हाँ, ये यहाँ से जैसे आपने बॉक्स लिया तो यहीं पर ही आपका ये देखो, ये सर्कल सा बना हुआ है, ये कलर जो थ्योरी होती है उसका ही ये आइकन बना हुआ है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा ये मैं अपना यहाँ से चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, ब्राइटनेस बढ़ानी है या कम करनी है, ये मैं सारे चेंजेस अपने यहाँ से कर सकती हूँ। जो भी मुझे कलर चेंज करना है। ठीक है, टेम्परेचर है, फिर माइनस प्लस, ये सारी चीजें आपकी सेटिंग्स हैं अलग अलग, जो आप सेटिंग्स अपनी कर सकते हो। जैसा कि हमने कल लास्ट क्लास में देखा था, ह्यू, सैचुरेशन और इन सब कलर्स के हिसाब से ये आपकी सेटिंग्स है आगे, जो आप आगे डिटेल में जा सकते हो। मैंने आपको मोटा मोटा अभी सिर्फ ऐसे ही बता रही हूँ फ्रेम के लिए, काम हम अभी इसमें शुरू करेंगे। ये सब फाइलें जो है आपकी वेक्टर में है, आप इनको जितना मर्जी चाहे बड़ा कर सकते हो। ठीक है, ये बिल्कुल, अब देखो मैं इसमें जूम इन कर रही हूँ, कितना जूम इन किया, क्या इसमें आपको कोई पिक्सल दिख रहा है? 64,000% ये अभी जूम इन हो चुका है। क्या इसमें आपको कहीं पे कुछ पिक्सल दिख रहा है? इवन इतना जूम इन कि जूम इन का वो बॉक्स ही प्लस का साइन इसके अंदर से हट गया है।
पर माइनस हो सकता है। अभी देखो 8000, 6000, 1200, 400, 300, पर क्या इसका पिक्सल्स जो है वो फटा है कहीं से? नहीं। दिस इज कॉल्ड वेक्टर फाइल, कि जो आपकी बिल्कुल भी नहीं फटती है, उतनी स्मूथ रहती है आखिरी तक। लेकिन वही हम लोग फोटोशॉप में, ये मेरी पिक्चर है, इसको मैं जूम इन करती हूँ तो ये क्या दिखाता है एक टाइम के बाद? पिक्सल्स। ठीक है, ये डिफरेंस सबको समझ में आया? इजी था? किसी को कोई क्वेरी या अभी तक कोई परेशानी इलस्ट्रेटर में जितना भी हमने काम शुरू किया है? नहीं। नो मैम। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? ठीक है। अब यस यस मैम। ये हमारे हो गए बॉक्सेस। ठीक है, ये बॉक्स बन गया हमारा, ये कलर थियरी वगैरह हमने चेंज कर दी। ठीक है, ट्रांसफॉर्म में हमारा ये साइजेस आ जाएंगे कि हमें साइजेस कैसे करना है। साइजेस चेंज करने के दो तरीके हैं। दो तरीके क्या हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ये मैंने पकड़ा, ये मैं ट्रांसफॉर्म पे गई, या तो मैं यहाँ पे मैनुअली जो इसका विड्थ है और हाइट है, कई बच्चे यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये नहीं करना। ये एक्स और वाई एक्सिस हैं जो हमारे नॉर्मली, कि यहाँ पे जब हम इसका ये लेके आता है रूलर, तो ये हमारा कहाँ पे है? जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक रूल लगाऊं, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे जाऊँ ट्रांसफॉर्म पे, तो ये मेरा, ये -13.46 हमारा रूलर इस पे है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हमारा 5.7 है। ये अगर मैं लगाऊं, ये मैं लगाऊं, ये होते हैं एक्सेस, कि ये इतना, ये एक्सेस 0 यहाँ पे होता है। बट यूजुअली अब ये कहाँ पे आ गया हमारे, ये चेंज होता रहेगा, देखो चेंज होता रहेगा, जितना मैं जूम इन करूंगी, जितना मैं जूम आउट करूंगी, ये चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गए एक्सेस। नेवर एवर चेंज साइज फ्रॉम हियर। हमेशा मेक श्योर कि आपका विड्थ पहले दिखे, वैल्यूज, और इसकी जो एच की वैल्यूज है, हाइट की वैल्यू है वो। तो अगर मैंने इसका साइज चेंज किया, दो तरीके हैं, ध्यान से देख लो चाहे तो लिख लो। मेरे को चाहिए ये 2x2 में, तो 2। अब मैं एक और चीज सीख लो, टैब। टैब अगर जैसे ही मैं दबाती हूँ, दो चीजें हैं, या तो मैं माउस से यहाँ पे क्लिक करूँ, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे, मेरा भी है माउस, मेरा इधर है, मेरे को माउस को टच नहीं करना, मैंने टैब दबाया, तो टैब दबाते ही वो क्या होता है, आगे नेक्स्ट वाले में चले जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे भी 2 दबा दिया, अब मैं दोबारा टैब दबाऊंगी तो डिग्री पे चले जाएगा, एंगल पे चले जाएगा, ये टिल्ट में चले जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये आगे आगे बढ़ता रहेगा, जहां जहां पे भी मुझे उसको एडिट करना है। समझ में आया? एक तो हो गया ये भाई हमारा, कि 2x2 इंच का चाहिए, मैं यहाँ पे गई, मैंने मैनुअली 2 यहाँ पे लिखा, टैब चेंज किया, 2 लिख दिया, खत्म। एक हो गया मेरा, ये लो, ये है, ये है। ट्रांसफॉर्म पे गए, हम चेक करेंगे, मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसको प्रोपोर्शन में रखना है, तो मैंने इसको लॉक कर दिया, इसको मैंने लॉक कर दिया। मैं अब दोनों का साइज चेंज नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? कौन बताएगा? दोनों का साइज क्यों नहीं चेंज कर सकते हम एक साथ? क्योंकि लॉक हम हो गया unlock ना करेंगे। वो इसलिए। क्योंकि वो लॉक है, और जब हम एक आपने साइज चेंज करेंगे अनलॉक कर दिया ना। तो दूसरा साइज उसका ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो अभी साइज चेंज होगा। ठीक है, प्रोपोर्शन में कैसे काम करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे समझो मेरा ये एक प्रोपोर्शन है, ठीक है, ये मेरा इसी प्रोपोर्शन में ही बड़ा या छोटा होगा। ट्रांसफॉर्म पे गए, मेरा लॉक है, मैं चाहती हूँ इसकी विड्थ 1 इंच ही आए, तो 1 मैंने किया। अब तुम हाइट में देखा ना, मैं जैसे ही टैब दबाऊंगी ऑटोमेटिकली उसका वो चेंज हो जाएगा। हो गया, 0.5 से 0.8 आ गया। क्यों आया? क्योंकि मैंने यस इसको मैम। लॉक किया, कि मैं चाहती हूँ मेरा जितना मर्जी लॉक ये किया विड्थ है। हो, चाहे ये 2 हो, फिर मैंने टैब दबाया तो ये उसके प्रोपोर्शन में ही जाए। दिख रहा है? अब अगर मैं इसकी हाइट चेंज करती हूँ, मुझे इसकी हाइट समझो सिर्फ 5 चाहिए, 0.5 चाहिए, कि 0.5, तो विड्थ फिर क्या हुआ, ऑटोमेटिकली छोटी हो गई। तो ये मेरा प्रोपोर्शन में काम हुआ। समझ में आया? ऐसे प्रोपोर्शन में मैं इसको मैन्युअली भी बड़ा छोटा कर सकती हूँ, वो मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगी, अभी यहाँ ज्यादा हम लोग टेंशन वाला काम नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक तरीके से स्क्वायर रेक्टेंगुलर। अब इसमें कुछ कुछ ऑप्शंस आती हैं, अगर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर भी ये सर्कल दिख रहे हैं आप लोगों को, चारों कोने में दिख रहे होंगे, ये सर्कल दिख रहा है। अब ये मैम दो जी अलग मैम, यस जी मैम। मैम। एक स्क्वायर है, एक सर्कल में है ना? एक स्क्वायर है, एक सर्कल है।
दिख रहा है? मैं जैसे ही अपना माउस जी स्क्वायर पे लेके जाती जी हूँ मैम। तो ये क्या दिखा रहा है? एंकर पॉइंट, जो कि मैं इसका साइज, इसका मतलब क्या है कि आप इसको यहाँ से बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं, ठीक है? साथ में इसकी विड्थ भी आ रही है कि कितनी इसकी विड्थ और हाइट आ रही है। अब मैं जैसे ही अपना माउस ये सर्कल पे लेके जाती हूँ तो क्या आ रहा है इसके साथ? मेरा शेप क्या आ रहा है? क्या आ रहा है इसके साथ ले जाके? क्या आ रहा है कर इसके साथ ले कर्व जाके? क्या कर्व आ रहा है? कर्व आ रहा है। कर्व आ रहा है। हाँ, तो इसका मतलब कि मैं अगर इसको कर्व देना चाहूँ तो मेरा ये कर्व आ जाएगा चारों तरफ से। इसको मैं कितना भी छोटा कितना भी बड़ा कर सकती हूँ। ये मेरा इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होगी, इससे ज़्यादा आगे नहीं जा रही, नहीं जाएगा। ये कब जाएगा? या तो ये बिल्कुल स्क्वायर हो, जैसे कि ये मैंने एक स्क्वायर बनाया, ठीक है? इसका मैं साइज चेक कर लूंगी, दोनों बराबर हैं 1.57 14 1.57। अब मैं इसके अंदर जाऊंगी, इसके सर्कल वाले में। अब क्या हुआ? ये परफेक्ट सर्कल बन गया। तो अकॉर्डिंग टू सर्कल आपकी बन गया। शेप ये चेंज होगा। अगर मैंने ये इस टाइप से लिया है और अब मैं इसके अगर ये करूंगी तो ये ओवल ही बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसके कॉर्नर्स को सिर्फ वो उतना ही मोड़ सकता है, उसके आगे वो आ ही नहीं सकता है, अटक जाएगा। समझ गए? आप मैनुअली इसको कैसे आप बना सकते हैं कर्व करके सर्कल को, ठीक है? इतना हमारा समझ में आया। बेसिक शेप्स के साथ हम शुरू करेंगे, ठीक है? इसके साथ ही अगर मैं इसको लॉन्ग प्रेस करके रखती हूँ यहाँ पे इसके एरो में, तो रेक्टेंगल, राउंडेड, एलिप्स, पॉलीगन, स्टार, फ्लेयर, ठीक है? ये हमारे सारी चीजें इसके अंदर आती है। बेसिक शेप्स के साथ हम शुरू करेंगे। ये हो गया हमारा बेसिक शेप का, जो हमने एक ही स्क्वायर से मल्टीपल हमने अलग अलग उसमें कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो सबको ऑलरेडी आता है, बहुत ही बोरिंग बट बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम अपनी बेसिक शेप लेंगे, ठीक है? बेसिक शेप लेने के बाद हम लोग इसे लॉक कर देंगे कंट्रोल और 2 दबा के। जो ऊपर पैनल में हमारा 2 आता है, इसको मैंने लॉक किया। लॉक करने पे क्या होगा? मैं इसको कहीं पे भी मूव नहीं कर सकती। लॉक करने के लिए मैंने क्या किया? कंट्रोल 2। अनलॉक करने के लिए क्या होता है? कौन बताएगा? अनलॉक करने के लिए क्या होता है? जल्दी बताओ, कौन बताएगा? दोबारा बताना, लॉक करने के लिए। मैम कंट्रोल F2। कंट्रोल क्या बताया नीरज आपने? नीरज, आर यू देयर? नीरज, आर यू देयर? क्या बताया आपने? मैम कंट्रोल F2। F2। Alt 2, कंट्रोल Alt 2। यस, कंट्रोल ऑल्ट 2। तो मैंने ये लॉक किया जब, तो मैंने लॉक करने के लिए कंट्रोल 2 दबाया और अनलॉक करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट 2। अब कंट्रोल ऑल्ट 2 करते ही मेरे इस पेज में जितने भी अगर लॉक होंगे वो सारे के सारे अनलॉक हो जाएंगे। जैसे कि अगर समझो मैंने ये यहाँ पे लिया, ये मैंने यहाँ पे किया, ये मैंने यहाँ पे किया, 3 अलग अलग जगह पे हो गया मेरा। अब आर्ट बोर्ड में देखते हैं चेंज होता है नहीं तो इसको कंट्रोल T2 किया, इसको भी कंट्रोल 2 किया, इसको भी कंट्रोल 2 किया, ठीक है? अब ये भी लॉक हो गया, ये भी लॉक हो गया। कंट्रोल ऑल्ट 2, कंट्रोल ऑल्ट 2 करते ही मेरे इसके पूरे के पूरे अनलॉक हो जाएंगे। ये मत सोचना कि सिर्फ वो अनलॉक होगा, जितने भी लॉक्ड हैं वो सारे अनलॉक हो जाएंगे। अब मैं अगर चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ ये लॉक करना है तो मैं शिफ्ट दबा के इसको और इसको डीसेलेक्ट कर लूंगी, ठीक है? और इसको फिर मैं लॉक कर लूंगी। इस टाइप से मेरे को काम करना है। अब ये वाला मैंने लॉक किया कंट्रोल 2 दबा के। आपका फेवरेट टूल पेन टूल सबसे पहला वाला हम ले लेंगे। इस बारी पेन टूल हम इलस्ट्रेटर में थोड़ा डिफरेंट तरीके से करेंगे और इसी की ही हम एक्सरसाइज भी करेंगे। बेसिक शेप्स यानी कि आपका ट्राइंगुलर हो गया, पॉलीगन हो गया, हेक्सागन हो गया, स्क्वायर हो गया, राउंड हो गया, ठीक है? इस टाइप से हम चीजें करेंगे। डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बेसिक ये है कि अभी तक फोटोशॉप में आप कटआउट कैसे कर रहे थे, पाथ कैसे बना रहे थे पेन टूल से। आपने क्लिक किया, ओ मैं तो दिखाई नहीं दे, हाँ, आपने क्लिक किया, ठीक है? क्लिक करने के बाद मैम आपकी स्क्रीन में चमक रही है। हाँ, क्या बोल रहे हो? ओके मैम। ठीक है, आपने क्लिक स्क्रीन किया शेयर पेन नहीं हो टूल रही। में, आपने दूसरी जगह पे क्लिक किया तो आप क्या करते हो? उसके हैंडल्स निकाल देते हो डायरेक्शन देने के लिए। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही पूरी।
मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही, अब क्लिक करो ना उसको, पिन अनपिन करो। हुई? नहीं मैम, आपने स्क्रीन वैसे पर रखी है ना। अच्छा रुको, मैं दोबारा ऑफ करके दोबारा ऑन करती हूँ। अभी दिख रही है? इलिस्ट्रेटर नहीं मैम, इलिस्ट्रेटर पे वैसे दिख रही है मैम, वैसे नहीं दिख रही। अभी दिख रहा है? अब दिख, यस मैम। हाँ, तो अभी मैंने ऑफ कर दिया। तो अभी मैं मुझे देखो अभी, ठीक है? तो पेन टूल में हम लोग क्या करते हैं फोटोशॉप में, हमने एक जगह पे क्लिक किया, फिर हमने पेन टूल को दूसरी जगह पे ले गए, फिर हम क्या करते हैं उसके हैंडल्स निकालते हैं, उसे डायरेक्शन देते हैं, ऑल्ट दबा के जो हैंडल हमें नीचे उसे अंदर कर लेते हैं, फिर हम आगे क्लिक करते हैं, फिर हैंडल देते हैं, ऐसे करते करते हम पाथ बनाते हैं। ऐसे ही करते हैं, यस ऐसे मैम। ही करते हैं। इसमें हम थोड़ा जी डिफरेंट जी करेंगे। मैम। थोड़ा डिफरेंट हमने क्या से करना है, सिंपल सा हमारी थ्योरी है। याद रखना एक और चीज, दुनिया की कोई भी शेप है, कोई भी शेप, वो सर्कल से निकल के बनी है। हर चीज के अंदर सर्कल होगा, वो पूरा नहीं होगा तो सर्कल का भले इतना भाग होगा या वो हाफ होगा, बट वो सर्कल ही होगा। या फिर वो चीज सर्कल में होगी, या फिर कोई चीज वेव में होगी, या फिर कोई चीज माउंटेन वाली जो ट्राइंगुलर है वो वाली होगी, या फिर वो सीधी होगी। इसके अलावा और कोई शेप अलग से इजाद नहीं हुई है अभी तक, ठीक है? अब मैंने ये करा, हमारे सर्कल जो है नॉर्मली 4 डॉट से बन जाता है, 4 डॉट से। मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं डॉट्स लगाऊंगी। जितने कम डॉट्स होंगे उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। तो मैंने एक डॉट लगा दिया इधर, ठीक है? ये आएगा, इससे भयभीत मत होना, ठीक है? फिर मैंने ये दूसरा लगाया इधर, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है सर्कल मेरा 4 उसमें खत्म हो जाएगा। फिर मैंने लगाया इधर, फिर मैंने लगाया इधर, ठीक है? और फिर मैंने लगाया इधर। इसका मैं कलर चेंज कर रही हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आपको समझ में आए, ठीक है? ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला टूल ले लेंगे, ठीक है? ये वाला टूल लेने के बाद ये हमारा बीच में से हम, मैं जैसे ही इसको उठाऊंगी इसके सर्कल भी देख लो, उसके हैंडल्स अपने आप बाहर को आ रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच में से मैंने इसको उठा के यहां डाल दिया, और ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट के अंदाजन करना है बीच में से, ठीक है? अंदाजा जैसे आपको लगे यहां से आ रहा है, इसको आप राइट लेफ्ट ले जा सकते हो। तो जहां पे भी आपका जाए सेंटर में वो हो जाएगा, ठीक है? फिर आप इधर से उठाओगे इस टाइप से, फिर आप इधर से उठाओगे इस टाइप से। एक बार आपने ये कर लिया तो उसके बाद आपको अब इसको इस तरीके से ठीक कर लेंगे अपने हैंडल्स को। क्योंकि सर्कल के जितने भी हैंडल्स होते हैं वो हमारे 90 डिग्री के उसमें होते हैं, तो इसीलिए वो उसी हिसाब से मेरे सारे के सारे स्ट्रेट स्ट्रेट आ जाएंगे, ठीक है? ये थोड़ा सा बाहर को निकल गया तो मैं थोड़े से अंदर अंदर को करूंगी ताकि उसका सर्कल का खराब ना हो सरफेस। ये बहुत ही छोटी सी टेक्निक है जो आप यूज कर सकते हो अपने शेप्स को बनाने के लिए। एक एग्जाम्पल और मैं दे रही हूँ, जैसे कि हमने कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, देखो अब जैसे कि ये अगर बॉक्स है, ये बॉक्स अगर मैं इलिस्ट्रेटर में डायरेक्टली लेके आती हूँ, ठीक है? तो डायरेक्टली लाने के बाद अगेन मैंने इसको क्या किया, लॉक कर दिया छोटा करके, इसको मैंने कंट्रोल 2 से लॉक कर दिया। अब क्या है, आपको पता है कि इसके अंदर अभी मेरे को कलरिंग का कुछ नहीं करना, मेरे को सिर्फ इसका पाथ बनाना है। इसका पाथ क्या है, बिल्कुल सीधा सीधा है। तो मैंने पेन टूल लिया, अगेन पी प्रेस किया, पेन टूल लिया, एक किसी भी कॉर्नर से स्टार्ट किया, ये मैं कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते चली गई इसके, ठीक है? ये मैं कॉर्नर से कॉर्नर मिलाती चली। अभी मैं बॉक्स नहीं बता रही हूँ, बस मैं ये शेप बता रही हूँ कि देखो जैसे जैसे हमारे एंगल हो रहे हैं, हम सिर्फ उस एंगल में इसको क्लिक करना है,
यूजुअली जो तुम्हारा फिल कलर है उसे नन रखना, ताकि क्योंकि एक टाइम के बाद ना आपको शेप दिखनी बंद हो जाती है, वो कलर उसके ऊपर आता है। ये हमने ऊपर रखा। नीचे हमारे 3 ऑप्शंस आते हैं कि सॉलिड कलर भरना है जो ऑलरेडी इसमें भरा हुआ है, ग्रेडियंट भरना है, हमने कोई ग्रेडियंट इसमें नहीं भरना, हमने नन करना है कि हमें कोई कलर नीचे, ताकि हम उसको स्मूथली आगे लेके जाएं। ठीक है, ये हमारी एक बेसिक शेप बन गई एक तरीके से। अब इसके अलावा एक थोड़ा कर्वी सा देख लेते हैं हम, कुछ कर्वी सा कुछ समझो कि ये फोन ले लिया, या ये एप्पल ले लेते हैं। एप्पल लिया, ठीक है, इसको लेके आया यहाँ पे भाई साहब को, इसको मैंने डिलीट किया, एप्पल लाई, थोड़ा बड़ा कर लिया अपने साइज के हिसाब से, इसको लॉक कर लिया। लॉक करने से क्या है, वो हिलेगा नहीं, बस यही डिफरेंस है। पेन टूल लिया। अब देखो मैं इसको बनाऊंगी कैसे। मैं पहला क्लिक मैंने यहाँ पे किया, दूसरा क्लिक मैं कहाँ पे करूंगी, जहां पे मेरा शेप में वेरिएशन आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक तो ये मेरा सर्कल हाफ में आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से मैं कर्व करके इसको उठा दूंगी। अब यहाँ से इसके कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, ऑलमोस्ट यहाँ पे आ रहा है, तो मैं एक इसका यहाँ पे दे दूंगी, क्योंकि मैं यहाँ से भी इसको उठा के यहाँ कर सकती हूँ। फिर ये मेरा एक ही उसमें जा सकता है यहाँ तक, क्योंकि मैं इसको यहाँ से उठा के इधर कर सकती हूँ। अगेन मैं इसका ये कलर जो है नन कर दूंगी, और इधर से जाके अगेन मेरा ये आ गया, क्योंकि मैं ये उठा के इधर कर सकती हूँ। अब देखो मैं यहाँ नहीं करूंगी, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, क्योंकि ये वैसे वाला कर्व है। तो मैं क्या करूंगी, एक यहाँ पे करूंगी, एक यहाँ पे करूंगी, अगेन फिर मैं एक यहाँ पे करूंगी, एक यहाँ पे करूंगी, ठीक है, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कर लूंगी, और फॉलोड बाय इसी के ही अलाइनमेंट में यहाँ पे मैं एक सामने ले आती हूँ। और आप इसको कम भी कर सकते हो, लेकिन अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कर सकते हो आप, जैसा भी आप लोगों को ठीक लगे। ठीक है, ये मैंने किया। अब अभी मैंने पेन टूल में वो एंकर पॉइंट नहीं लिया। मुझे अगर लगता है कि मुझे यहाँ पे कोई पॉइंट ऐड करना चाहिए, तो अभी मेरा पेन टूल ही है। अब अगर मैं इस पाथ के ऊपर ले जाऊं जहाँ पे खाली लाइन है, तो वहां पे क्या दिखा रहा है, खाली प्लस का पॉइंट, यानी कि क्या यहाँ पे एंकर आपको ऐड करना है, यस। तो मैंने क्लिक कर दिया, तो क्या होगा, वो उसी में ही एक एंकर पॉइंट मेरा ऐड हो गया। अब मैं किसी एंकर पॉइंट के ऊपर अपना ये माउस लेके जाती हूँ, तो क्या आ गया, माइनस। क्या आप ये एंकर पॉइंट रिमूव करना चाहते हैं, यस, रिमूव करना चाहते हैं। समझ गए, ये हो गया। अभी तक मैंने पेन टूल चेंज नहीं किया, मैंने बंद करके मैं एक बार और ऑब्जर्व करूंगी, मुझे एंकर पॉइंट कहीं पे ऐड तो नहीं करना, ताकि वो मेरा शेप में प्रॉब्लम ना हो, नहीं करना, ठीक है। उसके बाद जो है, मैं यहाँ पे जाऊंगी सीधा एंकर पॉइंट टूल, शिफ्ट सी इसका शॉर्ट कमांड है। सिंपल सिंपल मैं उसको उठाऊंगी। अभी बहुत ज्यादा प्रिसाइजली इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको फिनिश करेंगे, ठीक है, बहुत थोड़ा थोड़ा करके। देखो अब मैं थोड़ा सा इसको इधर ले जा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा इसकी शेप्स के साथ, ठीक है। अगेन यहाँ पे इस टाइप से है थोड़ा सा बाहर को, फिर यहाँ पे ये थोड़ा इस टाइप से है। जिधर भी आपको लगे उधर से आप उठा के ये कर लो। ये आपको फोटोशॉप से थोड़ा इजी लगेगा वैसे, जब आप करने के लिए बैठोगे। बीच में आया, ये मैं बाहर ले आई। अब बाहर ले जाते ही तुम देखो, मैं इनके हैंडल्स के साथ प्ले अप कर सकती हूँ ना, कैसे लाना है, ठीक है। सिमिलरली मेरा यहाँ पे भी ऐसे ही आएगा, बीच में से उठ के, ठीक है। सिमिलरली मेरा यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि मेरे को सिंपल सिंपल से ही लेना था। सिमिलरली मेरा यहाँ से आ जाएगा ऐसा। देख रहे हो, मैं कोई मेहनत नहीं कर रही हूँ, पर मैंने जो है सिर्फ क्या क्रैक किया कि मुझे क्लिक कहाँ पे ठीक से करना है, दैट्स इट। समझ में आया? कोई है जिसको समझ में नहीं आया हो? आशुतोष, पुलकित, समझ में आया? यस मैम। पुलकित, आपके पास सॉफ्टवेयर ma'am. रखे हैं? मैम लैपटॉप आ गया, बस मैं उसको आज डाउनलोड कर लूंगा जल्दी सॉफ्टवेयर्स कर को। लो, क्योंकि इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि हमने इलस्ट्रेटर आज से शुरू किया है। अब अगर आप थोड़ा भी आपने लेट किया ना, उसके बाद फिर कैच करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस ओके बहुत चाहिए।
तो जस्ट मेक श्योर कि जितना जल्दी हो सके। तो आप लोगों को ऐसे ही सिंपल सिंपल शेप्स के आप फ्रूट्स ले सकते हो, वेजिटेबल्स ले सकते हो, सिंपल शेप्स लेनी है, ज्यादा कुछ नहीं लेना आपको। नॉर्मल डायग्राम ले सकते हो अपना, सर्कल हो गया, वेवी हो गया, रेक्टेंगुलर माउंटेन्स का हो गया, ये आपको बनाना है। सिर्फ और सिर्फ इसका पाथ बनाना है, सिंपल तरीका। आपने सिर्फ ये अपनी कोई भी चीज आपने, और आपने बनाना कैसे है, इलस्ट्रेटर में गए, फाइल, न्यू, न्यू में जाके ये आपकी सेटिंग्स आपने चेंज कर दी, A4 में ले लिया, ओके कर दिया, ठीक है। ये आपका नया फाइल इस टाइप से खुल जाएगा। इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चेंज कर सकते हो यहाँ पे जाके, इसका रीसाइज आप कर सकते हो अपने हिसाब से, इस टाइप से, ठीक है। जैसे भी आपको चाहिए उस हिसाब से आप कर सकते हो। कोई भी आप फ्रूट ले सकते हो, जैसे मान लो मैंने ये लिया, ठीक है, इसको मैंने ड्रैग करके इधर ले आई। लाने के बाद आपको क्या करना है, सीधा इसको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद आपको सिर्फ पेन टूल पे जाना है डायरेक्टली। अभी पेन टूल पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है कि कहाँ से क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं रख सकती हूँ, क्योंकि मेरे इधर का जो हैंडल निकलेगा वो नीचे आ जाएगा और इधर का जो हैंडल आएगा ऊपर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे किया, या फिर ये मेरा पूरा यहाँ से यहाँ तक भी एक ही आ सकता है, इनफैक्ट यहाँ तक, ठीक है। फिर मेरा एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा। ये आपको बस ब्रेक करना सीखना है कि ब्रेक कैसे होगा। देखो देखो ऐसे हुआ, क्योंकि मेरे को पता है पूरा मेरा एक ही कर्व में आ जाएगा। अगेन मैं इसके अंदर का नन कर रही हूँ, फिर मेरा यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। एक बार आप करना शुरू करोगे आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि आना कैसे है, ये आएगा कैसे, एक एक चीज अपने हिसाब से आप कैसे भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। एक बारी मेरा ये क्लोज हो गया शेप, शिफ्ट सी जो उसका शॉर्ट कमांड था, यहाँ पे मैं आई। कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। एक बार आपके हैंडल्स आ गए, सेंटर सेंटर पॉइंट में आ गए। अब देखो, यानी कि यहाँ से मैं इसको ज्यादा नीचे नहीं ले जा सकती और ना मैं ऊपर ले जा सकती, तो मैंने यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वो कर दी। अब मैं इसके हैंडल्स के साथ प्ले अप करूंगी थोड़ा सा ये, और फिर मैं इसको थोड़ा नीचे लेके आऊंगी और फिर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूंगी। कुछ पॉइंट में तो हम यहाँ पे ट्राई करेंगे कि ये इतने में ही हो जाए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो इससे, तो आप इसमें एंकर पॉइंट्स ऐड कर सकते हो इसको वो देने के लिए। पर जितने कम में करोगे उतना ही ज्यादा बेहतर रिजल्ट भी आता है और थोड़ा स्मूथनेस भी आती है। आपको लगता है अब यहाँ पे आके आपके हैंडल नहीं हो रहा है, वापस आप पेन टूल पे जाओ। यहाँ पे जैसे आप अपनी इस लाइन के ऊपर लाओगे तो ये प्लस का साइन बना देगा। तो मैंने एक एंकर पॉइंट ऐड कर दिया। अगेन मैं ये एंकर पॉइंट में गई इसके। अच्छा, एंकर पॉइंट जो है आपका सिर्फ और सिर्फ हैंडल्स मूव करेगा, ये एंकर पॉइंट मूव नहीं करेगा। एंकर पॉइंट मूव करने के लिए आपको ये वाला टूल लेना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपने लिया, इसको नीचे किया। इन हैंडल्स को आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी मैनेज कर सकते हो, बट उसमें क्या है, दोनों साइड से वो शिफ्ट मूव होता है। अब मेरा यहाँ पे हो गया। अगेन अब मैं थोड़ा सा इधर का शिफ्ट करूंगी, ठीक है। ये आपकी मेन प्रैक्टिस है। इधर का मैंने इस टाइप से किया, सिंपल हो गया। इधर का मैंने इस टाइप से किया, सिंपल हो गया, ठीक है। अगेन इसको मैं नीचे लेके आ गई, ठीक है। मुझे लगता है कि कहीं पे अगर ऐड करना है यहाँ पे, तो मैं अगेन पेन टूल अगर मैं डायरेक्टली क्लिक करूंगी पी पे तो आ जाएगा मेरा यहाँ पे जाके। फिर इस वाले टूल से मैंने इसके एंकर पॉइंट को ऊपर कर दिया, ठीक है। और अब मैं इसके यहाँ से हैंडल इसके मूव करूंगी, ठीक है। ये शेप हो गया। अगेन यहाँ पे मेरा ऊपर आ जाएगा ये थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने कहा था मेरे ये दो हैंडल्स निकलेंगे, तो जैसे ही मेरे ये दो हैंडल्स निकलेंगे तो मैंने क्या किया, एक हैंडल को ऊपर को किया और एक हैंडल को नीचे किया। ये हमारा वेव देने के लिए आता है यूजुअली ऐसा, जब भी हमें वेवी सा कुछ बनाना हो, ठीक है। ये आ गया हमारा। अगेन यहाँ पे मेरा ये नीचे आ जाएगा और ये वाले हैंडल से ये ऊपर को चला जाएगा, वेवी सा, ठीक है। यहाँ पे अगेन पहले आपको बीच में से उठाना है, उसके बाद ही जाके आपको उसके हैंडल्स के साथ काम करना है, ठीक है। इजी है ये, एक बार ही करना शुरू करोगे अपने आप थोड़ा थोड़ा आइडिया आना शुरू हो जाएगा। बट करना इसको इसी तरीके से है। इसका दूसरा तरीका मैं बता रही हूँ, वो आपको यूज नहीं करना, जो मैं तरीका अब आपको बताऊंगी।
ठीक है, ये मेरी सिंपल शेप बन गई। बस इतना ही करना है आप लोगों ने, ऐसी 5 वेजिटेबल्स या फ्रूट्स के साथ आपको करना है। अब क्या नहीं करना, ये मैंने डिलीट किया, पेन टूल लिया मैंने, ठीक है। पेन टूल लेने के बाद मैंने यहाँ पे एक जगह पे क्लिक किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ गई और मैंने यहाँ पे से इसको क्लिक नहीं किया, मैंने इसको ड्रैग कर दिया, तो क्या हुआ, उसका पाथ बन रहा है, ठीक है। ऑल्ट दबाया, सेम फोटोशॉप में जैसा हम करते हैं, ये वो पार्ट है कि हम इसकी शेप बनाते जा रहे हैं। ये आपको इलस्ट्रेटर में नहीं करना, ये वाला जो ऑप्शन है हमारा, ये आपको इलस्ट्रेटर में नहीं करना, ठीक है। आपको क्या करना है, क्लिक क्लिक क्लिक, और उसके बाद आपको उसकी डायरेक्शन देनी, ऐसे करते करते पूरी शेप बन जाए। तो ये आपको नहीं करना, आपको प्रॉपरली पहले एंगल्स देख के उसके हिसाब से एंकर पॉइंट अपने फिक्स करने हैं और उनको उस हिसाब से उनके हैंडल्स के साथ प्ले अप करना है। समझ में आया? अभी तक किसी को कोई Yes, प्रॉब्लम ma'am. इतने में? नहीं मैम। पुलकित, समझ में आ रहा है आपको? एजाज, इतना तो आपके लिए इजी होगा अभी, क्योंकि हम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हो जाएगा, यस मैम। ठीक है। यस मैम। 4 to 5 ऐसे कुछ भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स आप ले सकते हैं, उनके ऊपर कट आउट करना है। 5 मिनिमम है, अगर आप ज्यादा कर सकते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। तो ऑब्वियसली उसी से ही आपके एफर्ट्स और वो चीजें, एनर्जी आगे बढ़ती है। तो जितना मैं काम दूं वो तो आपको करना ही है, अगर उसके ऊपर जाके आपको कुछ करना है एड ऑन, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले जो मैंने बोला है, मुझे ओके। एज इट इज वो चीज चाहिए। तो सारे के सारे करके ग्रुप में काम शेयर कर लेंगे, ठीक है। आज या कल मैं मैक्सिमम ये काम खत्म कर देना, ओके ज्यादा मैम। मेरे का काम है नहीं, हार्डली आधे घंटे का काम, ठीक है। हम्म, वी आर डन फॉर द डे। और नेक्स्ट ओके मैम। क्लास में जो है हम इसका थोड़ा सा और डिटेल वर्जन करेंगे, धीरे धीरे करके हम कलर फिल करना, ग्रेडियंट देना, इन सब चीजों को सीखेंगे, ठीक है जी। ओके, मैम पहली क्लास होगी ना? यस आशुतोष। मैम AI फाइल डालनी है या फिर नहीं नहीं, आपने जैसे ये किया ना, आपने ये बना दिया, ठीक है, समझो। उसके बाद आप क्या करना, इसकी जो वो है स्ट्रोक, यहाँ से इसका स्ट्रोक बढ़ा देना थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा सा, ताकि मैं शेप देख सकूं, जैसे 3 पॉइंट तक। और कुछ ऐसा कलर दे देना इसके स्ट्रोक में जो इसमें थोड़ा सा नजर आए मुझे, ठीक है, ओके ओके मैम। ताकि मैं उसमें वो डिफरेंस देख सकूं। जैसे ग्रीन करोगे तो नजर नहीं आएगा, तो ऐसा कुछ कलर जो मेरे को उसमें नजर आए, ठीक है। जैसे रेडिश सा ओके भी दोगे मैम। तो समझ में आ जाएगा, तो मेरे को इसकी शेप समझ में आ जाएगी। ओके मैम। तो इसकी आप जेपीजी बना के दे सकते हो। एआई फाइल मत दो, क्योंकि मैं फोन में चेक करूंगी तो एआई फाइल मेरे उसमें खुलेगी नहीं फोन में, ठीक है। डन फॉर द डे। कोई कंफ्यूजन हो ग्रुप में आप पूछो, बाकी बाकी के स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करेंगे उसको। बिल्कुल ना फ्री होके क्वेश्चंस करना शुरू मैम करो, ठीक है। यस धीरज, यस मैम। कुछ कह रहे हो आप? यस मैम। मैम मैं कह रहा हूँ इसकी क्लास आज के दिन ही हो करेगी क्या? हाँ, इसकी क्लास आज ही के दिन हुआ करेगी। आज हमारा है मंडे, मंडे मॉर्निंग में हमारा 11:30 क्लास होगा। जैसे कल ट्यूसडे है, ट्यूसडे को अपनी नॉर्मल ग्राफिक डिजाइनिंग की क्लास चलेगी, और फ्राइडे भी सेम क्लास चलेगी, और मंडे को सिर्फ और सिर्फ हमारा इलस्ट्रेटर का चलेगा, जो कि अभी हम स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ओके मैम। चलो फिर, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, डू योर होमवर्क्स ऑन टाइम, ठीक है। चलो ओके, सी यू, बाय बाय। ओके। बाय मैम।